हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, के क्यू बाय आर स्क्र, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, के क्यू बाय आर स्क्र। ठीक है जी। तो के क्यू बाय आर स्क्र की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन है हमारा, सपोज ये मेरा चार्ज है 8 × 10⁻⁻6 और ये दूसरा मेरा चार्ज है -8 × 10⁻⁻6। ठीक है जी। अब ये डी डिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बीच में बिल्कुल मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस मिडल में 6.4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। 6.4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो डी डिस्टेंस निकालना, यू हैव टू फाइंड डी डिस्टेंस। ठीक है जी, करो जी स्टार्ट। जो क्वेश्चन है हमारा, यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बीच में d/2, यहां से भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2। ठीक है जी। तो ये P पॉइंट है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E A। उधर को B पॉइंट, B के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है चार्ज, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के लिए फील्ड किधर को होती है, बाहर को। ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी फील्ड किधर को होगी जी, बाहर को। बी पे नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड किधर को होगी जी, बी की तरफ, अंदर की तरफ, बी की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये क्या आ जाएगा जी, टोटल नेट फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो तो नहीं है, नेट फील्ड तो यही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर मतलब एक ही साइड पे होंगे तो भी सेम ही रहेगा। हाँ, ऐड हो जाएगा। देखो दोबारा समझो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, दो चार्जेस है, ए पे हमने +8 × 10⁻⁻6 रखा हुआ है जी, बी पे -8 × 10⁻⁻6 रखा हुआ है। ठीक है जी। दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट है पी, मिडल पे, बिल्कुल दोनों के मिडल पे एक पॉइंट है पी। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 6.4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। 6.4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी। तो अब वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो हमें क्या निकालनी है जी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो दी हुई है, डी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हमें निकालना। तो इसको हम 6.4 के उससे चलाएंगे। हाँ, देखो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड किधर को जाएगी, बाहर को। ये पॉइंट है तो ई ए बाहर को, इससे आउटवर्ड। बी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड अंदर की तरफ आएगी, फील्ड किधर को आ रही है जी, अंदर की तरफ। तो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो टोटल फील्ड ऐड हो जाएगी, नेट फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ई ए प्लस ई बी। टोटल फील्ड पी पॉइंट पे दे रखी है आपको। क्वेश्चन दोबारा समझ लें, दो चार्जेस से +8 × 10⁻⁻6 -8 × 10⁻⁻6। ये सेंटर पे पी पॉइंट है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वो गिवन है 6.4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डी दिया हुआ है, दो पॉइंट्स चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है जी, ठीक है जी, डी दिया हुआ है। हमें डी ही निकालना है, हमें क्या निकालना है जी, डी। डी। निकाल के दिखाएं जी, फटाफट कोशिश करें। आपने जो फॉर्मूला लिखा है कि Q1 Q2 में आना था। इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 Q2 नहीं था, सेम इलेक्ट्रिक ही फील्ड में के क्यू बाय हाँ, आर।
के क्यू बाय आर। हाँ जी, क्या रहेगा जी? देखो जी, ए के कारण से जो फील्ड है वो भी बाहर को है, बी के कारण से जो फील्ड है वो भी मतलब अंदर जी उसकी बी की तरफ है। टोटल फील्ड क्या हो जाएगी? ई ए प्लस ई बी। नेट हमारी 6.4 इंटू 10 की पावर 4 दे रखी है। ठीक है जी। ए के कारण से ई ए क्या होगी जी? के इंटू 8 इंटू 10 की पावर -6। के इंटू 8 इंटू 10 की पावर -6। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है जी? डी बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा जी। 4 ऊपर चला जाएगा। 4 के 8 इंटू 10 की पावर -6 बाय डी स्क्वायर। ऐसे ई बी क्या हो जाएगा जी? ई बी की वैल्यू के इंटू 8 इंटू 10 की पावर -6 बाय डी बाई टू का होल स्क्वायर। डी डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये भी क्या आ जाएगा? 4 के 8 इंटू 10 की पावर -6 बाय डी स्क्वायर, बाय डी स्क्वायर। ठीक है जी। 72/16 हाँ कोई नहीं, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। दोनों क्या जा रहे हैं जी? अलोंग ए बी। ये भी कहाँ जा रहा है? अलोंग ए बी। ए टू बी जा रहे हैं, अलोंग ए टू बी। तो भाई टोटल नेट फील्ड क्या आ जाएगी जी? नेट फील्ड दोनों को ऐड कर दूं, दोनों सेम ही है। नेट की वैल्यू क्या थी हमारी? टोटल की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 4 है जी। 4 के 8 इंटू 10 की पावर -6 बाय डी स्क्वायर प्लस 4 के 8 इंटू 10 की पावर -6 बाय डी स्क्वायर। ये 2 टाइम्स हो जाएगा। पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, ये 3 आ गया जी। पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, ये 3 आ गया। 64 इंटू 10 की पावर 3। ये कितना आ गया जी? 4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। 2 से भी कर दो जी, दोनों बराबर थे तो ऐड कर दीजिए। दोनों बराबर थे तो क्या कर दिए जी? ऐड ऐड करके 2 टाइम्स हो जाएगा। ये दोनों ऐड करके 2 टाइम्स 8 इंटू 10 की पावर -6 बाई डी स्क्वायर। ये कट गया जी, 3 आ गया। 8 से 8 कट गया, फिर 8 से 8 कैंसल, ये 1 ही बन गया। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कट गया जी। तो 1 बचा तो उधर जाके डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो डी क्या आ गया? 3 मीटर। डी क्या आ गया जी? 3 मीटर। समझ आया जी? ये असल में क्वेश्चन नंबर अपना 37 है। ठीक है, जेई मेंस में आया हुआ है, वैसे तो आसानी है। हाँ जी, चले जी आगे। ये आपने 2 कैसे लिया था? ये आपने 2 कैसे लिया था? दोनों ऐड हो रहे हैं ना जी, सेम वैल्यू है। अच्छा, 2 से multiply। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, नींद तो नहीं आ रही मुझे, लग रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी कहीं सो तो नहीं रहे भाई? समझ आ गया? यस सर।
मैंने कभी कौन सा टाइप से कर रही थी। हाँ जी अर्नब जी। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो जी, शॉर्टकट सीखेंगे कुछ। अगर सिमिलर चार्जेस आपके लगे हुए हैं तो कैसे सॉल्व करेगी, थोड़ा वैल्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए। यहां माइनस क्यू है, यहां भी माइनस क्यू है, यहां ओ पॉइंट है, ये क्या है जी, ओ पॉइंट है। पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर को जाएगी जी फील्ड, हाँ जी पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड कहां को जाएगी, बाहर को, ए के लिए, इस पॉजिटिव के लिए भी बाहर को, नेगेटिव के लिए किधर को आएगी जी, अंदर को, नेगेटिव वाले के लिए अंदर को, ठीक है जी। और इधर भी नेगेटिव है तो उसके लिए भी अंदर को। मैंने सबको ई लिख दिया, क्यों लिख दिया भाई, अच्छा सेम है। चार सेम है, डिस्टेंस भी सेम। सेम है, तो ई का वैल्यू क्या रहेगा जी, याद रखना अगर चार्ज और डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की क्या रहेगी जी, सेम रहेगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है जी। अगर चार्ज और डिस्टेंस सभी का सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की क्या रहेगी जी, सेम रहेगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ए के कारण से फील्ड ई के क्यू बाय आर स्क्वायर, ए के कारण से भी यही है, बी के कारण से, सी के कारण से भी और डी के कारण से भी, चारों की ई ही है। तो ये दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो नेट क्या हो जाएगा इसका, टू ई। ये दोनों भी एक तरफ जा रहे हैं, इनका नेट क्या हो जाएगा, टू ई। आपस में कितना एंगल बन रहा है जी, आपस में एंगल कितना बन रहा है जी, 90। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी जी, अंडर रूट टू ई का होल स्क्वायर प्लस टू ई का होल स्क्वायर प्लस टू ई स्क्वायर, टू ई का होल स्क्वायर मतलब टू ए बी आना ना, टू ही है ना। टू इंटू टू ई इंटू टू ई कॉस 90, कॉस 90 वैसे जीरो होता है, नहीं भी लिखेंगे तो सारा खत्म ही है ये तो वैल्यू। तो टू ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वन प्लस वन टू हो गया, टू ई बाहर चला गया, अंडर रूट टू। तो नेट क्या आ गया जी, टू रूट टू ई, टू रूट टू ई, ठीक है जी। तो नेट आ जाएगा टू रूट टू ई, ठीक है जी। ई का वैल्यू क्या होता है जी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू भी निकाल सकते जी। आर की वैल्यू क्या रहेगी स्क्वायर के लिए, हाँ जी पूरी साइड किसके बराबर थी, पूरी साइड किसके बराबर थी, ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, तो ये क्या आ जाता था, ए रूट टू। ये क्या आ जाता था जी, ए रूट टू। तो हाफ किसके किसके बराबर हो जाएगा, हाफ किसके बराबर हो जाएगा, ए बाय रूट टू। ये भी क्या हो जाएगा, ए बाय रूट टू। ये भी क्या हो जाएगा, ए बाय रूट टू। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाय रूट टू। यहां डाल दो जी, ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, के क्यू बाय ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर।
सर हमने डायगोनल की वैल्यू a√2 की लिया है। देखो जी, स्केयर में ये क्या होता है, पाइथागोरस लग गया। ये a है और ये भी a है, तो ये क्या हो जाएगा, a√2 पूरा। ठीक है जी, ये a है, ये भी a है, तो ये क्या हो गया जी, पाइथागोरस लगा के a√2 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर वो आपको क्या करना है जी, सेंटर पे डिस्टेंस इक्वल डिवाइड करना है। a√2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, a√2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका भी हाफ है ना जी, तो ये कटिंग होके a/√2 आ गया, ये वाला डिस्टेंस a/√2। ठीक है जी, डन है जी। चले आगे, k³/a² 2 पर चला गया, वहां वैल्यू डाल देंगे तो ई नेट क्या आ जाएगा जी, 2 × 4 √2 k³/a²। क्वेश्चन नंबर 44 है जी, एस एल अरोड़ा का ये वाला क्वेश्चन नंबर 44। धने जी चले आगे, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर बताना है जी आपने सभी ने, अपना अपना चैट पे लिख के बताना है जी, ऑनलाइन वालों ने। इधर को डायरेक्शन आएगी, वैल्यू क्या होगी, +q -q पहले ये था जी। अब अगर यहां मैं प्लस कर दूं, तीसरे वाला प्लस कर दूं, तो सेंटर पे नेट फील्ड किधर को होगी, वैल्यू क्या होगी, सेंटर पे नेट फील्ड किधर को होगी और वैल्यू क्या होगी, बताना है जी। चैट पे लिखिए जी फटाफट, डायरेक्ट आंसर है जी इसका। हाँ जी, हाँ जी, बताएं जी अर्नब। कर लो जी, सॉल्व कर लो आराम से, 2-3 मिनट देता हूँ जी फटाफट। हाँ जी, आया जी किसी का आंसर, ये ए दे देता हूँ जी, बी और सी और ये डी, बताओ जी किसकी तरफ, ABCD में से किसकी तरफ जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सर डी की तरफ। हाँ, माइनस कह लो, -q या डी की तरफ। ठीक है जी, तो डी आ रहा है, और वैल्यू क्या रहेगी जी, अगर ये आर वही सेम, इसके लिए तो इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसके लिए इधर को थी, तो ये आपस में कैंसिल करके पॉजिटिव के लिए इधर थी ई, और नेगेटिव के लिए भी ई इधर थी, तो टोटल फील्ड क्या आ गई जी, उई। बस यही पूछा था मैंने, टोटल फील्ड कितनी है जी, और किस तरफ। फिर मैंने सुबह जो बताया था कि पेंटागन हेक्सागन किसी भी शेप का अगर प्रॉपर रेगुलर हेक्सागन है या रेगुलर पेंटागन है, अगर किसी भी शेप का है, तो नेट फील्ड उसके सेंटर पे 0 होगी, अगर चार्जेस सेम है। चार्जेस क्या है जी, सेम है, तो क्यू क्यू क्यू, अगर चार्जेस सेम है, पॉजिटिव या नेगेटिव चारों सेम चार्जेस हैं, तो नेट फील्ड इधर 0 होगी, नेट फील्ड इधर क्या होगी जी, 0। नेट फील्ड भी और नेट फोर्स भी 0 होगा, नेट फील्ड भी और नेट फोर्स भी 0 होगा। अगर तीनों नेगेटिव होता और एक पॉजिटिव होता तो फिर पॉजिटिव की तरफ जाएगी जी, तीन नेगेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव होता, तो वो जाएगी तो नेगेटिव की तरफ ही।
तब भी वो जाएगी। अगर इनका जैसे ये 3 नेगेटिव करेंगे, है ना जी, और एक पॉजिटिव, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, इसकी भी और इसकी भी, ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। पॉजिटिव वाले के बाहर को, नेगेटिव वाले की अंदर को, तो फील्ड नेगेटिव की तरफ ही रहेगी। जो हमने बताना है कि अगर रेगुलर शेप है, रेगुलर हेक्सागन है या रेगुलर पेंटागन है, ठीक है जी, रेगुलर शेप है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी जी, 0 रहेगी एट द सेंटर ऑफ दैट शेप। पेंटागन में भी, हेक्सागन में भी, चाहे मतलब जो मर्जी शेप है, अगर रेगुलर शेप है तो नेट फील्ड भी और नेट फोर्स भी 0 है। ठीक है जी, एट सेंटर। चलो जी, फिर अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगला टॉपिक है। कल मोस्ट प्रोबेबली जेई वालों की क्लास है, नीट वालों की तो नहीं है जी। ठीक है जी, जेई मेंस के ही क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है जी, सुबह बता दूंगा मैं, टाइमिंग आ जाएगा, अगर तू लगाना चाहता है तो ऑनलाइन भी रहेगी। ठीक है जी, ऑफलाइन 8 बजे, लगभग 7:30 8 बजे का देखते हैं। सुबह सुबह का कह रहे हैं बच्चे। हाँ जी, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अभी तक जो आपने पढ़ा है वो डिस्क्रीट चार्जेस पढ़े हैं। डिस्क्रीट मतलब पॉइंट चार्ज, कोई इधर रखा है, कोई इधर रखा है। ठीक है जी, पर अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज। जैसे इस रिंग पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। डिस्क्रीट चार्जेस में हमने अभी पढ़ा, फोर्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली। अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है किसी बॉडी पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है किसी बॉडी पे। हेडिंग डाल लो जी, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग डालो जी फटाफट। उसमें सब हेडिंग पहली, लाइन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहले है जी लीनियर चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज है, इसकी लेंथ एल है। क्यू चार्ज है, इसकी लेंथ एल है। तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या होगी जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो उसकी यूनिट क्या रहेगी जी, कूलम पर मीटर। उसकी यूनिट क्या रहेगी जी, कूलम पर मीटर। ठीक है जी, उसकी यूनिट हमारी रहेगी जी कूलम पर मीटर। चलें आगे जी, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है जी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या थी जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या थी जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक मिनट, हेलो। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा
चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है जी। कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तीसरा बना लीजिए जी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ जी, ड्रॉ कर लीजिए तीनों, ड्रॉ भी जरूरी है भाई। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है जी, रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में यूनिट आ जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर। देखो जी, ये लाइन है, वो सरफेस है, वो वॉल्यूम है। ठीक है जी, तीनों में अलग अलग। लैम्डा क्या है जी, ये लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है जी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रो क्या है जी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो क्या है जी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डन है जी। नेक्स्ट चलो जी, डेरिवेशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P lying on the center of lying on the central axis of uniformly charged ring, uniformly charged ring। मैं क्वेश्चन भेजता हूँ जी, 48 नंबर क्वेश्चन है एसएल का, फोटो भेज रहा हूँ। ठीक है जी, वो करना है जी। अभी आज का मेन टारगेट यही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 48 एसएल में 2 बार डेरिवेशन आई हुई है जी। क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना जी। A charge distributed uniformly over a ring, पेज नंबर निकाल लो जी, 1.37 पे है, 1.37 पे। तो देखो जी, एक रिंग है, उस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी, बुक में रेडियस ए लिखा हुआ है, चार्ज छोटा क्यू लिखा हुआ है, पर जो यहाँ डायग्राम बना हुआ है उसमें कैपिटल क्यू चार्ज है रिंग पे, और रेडियस भी कैपिटल आर है। ठीक है जी, तो मेरा सारा डेरिवेशन कैपिटल क्यू और कैपिटल आर के अराउंड रहेगा। बुक में स्मॉल क्यू और ए है, बात एक ही है। ठीक है जी, देखो जी, पहले इसमें कंसीडर कंसीडर अ रिंग, consider a ring placed with its consider a ring placed with its plane perpendicular to the x-axis, perpendicular to the x-axis, full stop। A charge capital Q, a charge capital Q is uniformly distributed, a charge capital Q is uniformly distributed over the ring, over the ring, and the radius of the ring is capital R, and the radius of the ring is capital R, full stop। सर एक बार वापस पूछना, कहां से, वापस शुरू से लिए भाई। शुरू से। A charge capital Q is distributed, is uniformly distributed over the ring, over the ring। हेलो, हाँ सर,
आज सर 6:15 6:30 हाँ जी 6:30 है सर हाँ 6:30 हाँ जी हाँ जी सर अच्छा ठीक ठीक ओवर द रिंग हाँ जी ओवर द रिंग एंड its radius is radius of the ring is capital R. Radius of the ring is capital R. We wish to find electric field. We wish to find electric field at point P. We wish to find electric field at point P. Which is at a distance x from the center of the ring. Which is at a x distance from the center of the ring. ठीक है जी थोड़ी थ्योरी जरूर लिखनी है भाई स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है जी अब दो हमने इसमें क्या लेने हैं जी लाइन एलिमेंट है डीएल दो एलिमेंट ले लिए जी डीएल ठीक है जी ये भी डीएल है और ये भी डीएल है ये डी क्यू चार्ज है हमारा इस पे भी डी क्यू चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज है रेडियस हमारा आर है रेडियस हमारा कैपिटल आर ठीक है जी नीचे भी अब देखो जी ये पॉजिटिव चार्ज है तो पी पॉइंट पे फील्ड क्या होगी जी पी पॉइंट पे फील्ड डी क्यू के कारण से डीई बाहर को पॉजिटिव इसके लिए भी बाहर को डीई ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा है तो ये भी थीटा और ये भी थीटा तो ये क्या आ जाएगा डीई कॉस थीटा ठीक है जी इधर को और दूसरे की फील्ड भी इधर को ही आ जाएगी डीई कॉस थीटा डीई कॉस थीटा ठीक है जी डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट इसका देखो डीई का एक कंपोनेंट डीई कॉस थीटा इधर था और डीई साइन थीटा इधर है और इसका भी कंपोनेंट ये डीई साइन थीटा इधर आ जाएगा नीचे देखो जी ये इसके कारण से डीई बाहर को डीई का एक कंपोनेंट इधर डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा इधर ये वाला जो डी है उसका एक कंपोनेंट डीई कॉस थीटा इधर और डीई साइन थीटा ऊपर डीई साइन थीटा आपस में क्या कर जाएंगे जी कैंसिल कर देंगे डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा आपस में क्या कर जाएंगे जी कैंसिल नहीं जी चले आगे टाइम कितना होगा अभी तो 6 बजे हैं बस 15 मिनट का है काम हाँ जी तो लिखो जी डायग्राम बना लो पहले कंप्लीट बन गया जी डायग्राम सभी का थम्स अप कर देंगे जी भाई हाँ जी डाना है चले आगे Yes, sir. ठीक है जी अनन्या हो गया जी बच्चे Yes, sir. ठीक है जी देखो जी लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई इलेक्ट्रिक फील्ड डीई due to charge dq is given by due to charge dq is given by de का वैल्यू क्या आ जाएगा k dq बाय ये डिस्टेंस कितना हो गया ये r है ये x है तो ये कितना हो गया जी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, डन है। लैम्डा मेरी लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो डी क्यू बाय डी एल हो जाएगा। लैम्डा क्या हो जाएगा जी? लैम्डा डी क्यू बाय डी एल। तो डी क्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा डी एल। डी क्यू क्या हो जाएगा जी? लैम्डा डी एल। ठीक है जी, लैम्डा की वैल्यू क्यू बाय टू पाई आर। तो डी क्यू क्या हो जाएगा? क्यू बाय टू पाई आर डी एल। डी क्यू क्या हो जाएगा? क्यू बाय टू पाई आर डी एल। डन है जी, कोई डाउट इसमें? अब डी क्यू की वैल्यू डाल देंगे जी। हाँ जी, डीई की वैल्यू क्या थी जी हमारी? डीई की वैल्यू के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई डी क्यू की वैल्यू डाल दें। डीई इज इक्वल टू के डी क्यू की वैल्यू क्यू बाय टू पाई आर डी एल। वैल्यू डल गई जी यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डीई हैज two rectangular component. DE has two rectangular components. Number one, DE cos theta along the axis. DE cos theta along the axis or DE sin theta perpendicular to the axis. Perpendicular to the axis. ठीक है जी, perpendicular components of two diametrically opposite line charges cancel out each other, but the parallel components but the components along the axis, components parallel to the axis add up to give total electric field. हाँ जी, अभी हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा रह गया। हाँ, बुक रख दी।
टोटल फील्ड क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी के क्यू डी एल कॉस थीटा बाय 2 पाई कैपिटल आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन होना है। ये पैरा जरूर लिखना है भाई। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगी जी, डायग्राम में दिख रहा था, ये तो आपस में कैंसिल करके ना जी, ये आपस में क्या करके जी कैंसिल, और पैरेलल कंपोनेंट क्या हो गया जी ऐड। पैरेलल कंपोनेंट क्या हो गया जी ऐड, ठीक है जी। तो यही लिखा है जी। अब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस x अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा क्या आ गया x बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो e क्या आ जाएगा जी हमारा के क्यू बाय 2 पाई आर बाहर आ गया जी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, और cos थीटा की वैल्यू x बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। टोटल लेंथ रिंग की क्या होती है 2 पाई आर इंटीग्रेशन डीएल किसके बराबर है जी 2 पाई आर। तो E क्या आ गया के क्यू बाय 2 पाई आर एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसल। तो E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी। बाकी इसके स्पेशल केसेस है वो नेक्स्ट में करेंगे, इसको नोट कर लो जी, कोई डाउट है अभी तक पूछ लो। इतनी बड़ी डेरिवेशन। हाँ जी इतनी बड़ी डेरिवेशन है जी।